वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,955 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 9 पद 3। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। हम उन दो अलगावों के बारे में बीते 2 दिनों में मनन किए थे जो मसीही जीवन में हर एक विश्वासी में अवश्य होना चाहिए। पहला पाप से उद्धार की ओर और दूसरा केवल उद्धार के अनुभव से उपदेश में परिपक्वता की ओर। मिलाप वाले तंबू के तीसरा प्रवेश द्वार से परम पवित्र स्थान की ओर के प्रवेश के बारे में मैं आपको बताया था कि ये परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है। इस्राएल के सभी लोगों को परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक पुरोहितों में भी सभी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। केवल महायाजक साल में एक बार वहां प्रवेश कर पाता था। निर्गमन 30:10, इब्रानी 9:7। वहां प्रवेश करने के पूर्व महायाजक को अपने लिए करने की कई विधियां होती थी। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण अपने पापों के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाना था। लेवी व्यवस्था 16:2 और 6। परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के संबंध में महायाजक को करने की 2 जिम्मेदारियों के संबंध में नया नियम की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आने के उपलक्ष्य में हम 2 महत्वपूर्ण बात समझ सकते हैं। पहली बात, परम पवित्र स्थान में महायाजक को अकेले प्रवेश करना होता था, अर्थात ये एक व्यक्तिगत कार्य है। दूसरी बात, वहां प्रवेश करने के पूर्व महायाजक को अपने पाप क्षमा के लिए बलि चढ़ाना पड़ता था, अर्थात उनको अपने व्यक्तिगत पापों पर क्षमा प्राप्त करते हुए परमेश्वर के साथ मेल में आना पड़ता था। मैं आपको ये बात पूर्व में बता चुका हूँ कि परम पवित्र स्थान परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध को दर्शाता है। केवल उपदेश में जानकारी होने से आप या मैं परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में जीवन नहीं बिता पाएंगे। ये एक गलत धारणा है कि वचन में गहरा ज्ञान रखना आत्मिकता की पहचान है। ये गलत धारणा है। यद्यपि आत्मिक होने के लिए वचन में अनिवार्य ज्ञान होना तो है ही, पर केवल वचन में ज्ञान होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो व्यक्ति आत्मिक है। मैं आत्मिक हूं या नहीं वचन में मेरा ज्ञान से प्रमाणित नहीं होता, बल्कि परमेश्वर के साथ मेरा संबंध से प्रमाणित होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो सभी मसीह विश्वासी को अवश्य याद रखनी है। कभी कभी कुछ ज्यादा सेवा आदि करने का मौका मिलने पर यह वचन में थोड़ा बहुत ज्ञान होने से हमें स्वयं भी और हम लोगों को दूसरे लोग भी आत्मिक के रूप में समझने की संभावना है। ये वास्तव में हमारे लिए एक प्रशंसा नहीं है, बल्कि शैतान का एक फंदा। हम कैसे परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में आ सकते हैं? पहली बात, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में जीवन बिताने की इच्छा हमें होनी चाहिए। वचन संहिता 84 की 1, 2, 3, 4, 10 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। वहां कोरह की संतानों की उस इच्छा को हम देख सकते हैं कि वे लोग परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में जीना चाहते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बिताने हेतु अनुग्रह के लिए परमेश्वर से नियमित तौर पर प्रार्थना करते रहना। इब्रानी अध्याय 4 पद 14 से 16 तक। तीसरी बात, नियमित तौर पर अपने आप को परख कर अपने पापों पर पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के साथ मेल में जीवन बिताना है, ताकि हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में जीवन बिता सके। वचन संहिता 51 की 1 से 12 तक पढ़िएगा। आत्मिक वही है जो परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में जीवन बिताता है। मेरी प्रार्थना और कामना आपके लिए भी यही है कि आप सभी परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में अपना आत्मिक जीवन को बिता सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है।